मॉर्निंग न्यूज इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना अजीज डॉक्टर विक्रम शर्मा। राजस्थान के अंदर चुनाव का बिगुल क्या बजा, बहुत ज्यादा बवाल की स्थितियां खड़ी हो गई। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए अब आसान नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 41 लोगों की पहली सूची को जारी कर दिया और पहली सूची को जारी करते ही यह साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितने, जो कहा करती थी भारतीय जनता पार्टी में डिफरेंस है, लेकिन यहाँ तो डिफरेंसेज ही डिफरेंसेज हो गए और पार्टी में बगावत का दौर शुरू हो गया। बगावत भी अब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के ऊपर नारे लग रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। और कुल मिला के देखें तो भारतीय जनता पार्टी की अभी बाकी दूसरी लिस्ट आनी बाकी है, जिसमें 200 विधानसभा सीटों के लिए पूरी डिक्लेरेशन होगी। 41 का डिक्लेरेशन कर दिया। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से जो एक प्लान वे के अंदर गेम चल रहा है, और ये प्लान वे में गेम अभी से नहीं चल रहा, पिछले 4.5 साल से चल रहा है। इसके अंदर कुछ लोग जो पार्टी के अंदर मुख्य पदों पर बैठे हैं, उन लोगों की भूमिका बहुत अहम है और एक पूरी तरीके से गुटबाजी के तहत पूरी पार्टी अब एक गुट बन गई है, पार्टी नहीं रही कुल मिलाकर। यह ऐसा कार्यकर्ताओं का कहना है कि नीति निर्धारक जो है वो एमएलए तक को टाइम नहीं देते मिलने का, उनसे बात करेंगे 2-2 महीने तक का समय नहीं मिलते। पार्टी के जो महामंत्री संगठन है चंद्रशेखर, उनके बारे में तो नरपत सिंह राजवी ने साफ तौर पे कहा है कि पिछले 2 महीने से मैं टाइम मांग रहा हूं उनसे मिलने का, लेकिन उनको समय नहीं मिल रहा। कमोबेश यही स्थिति प्रत्येक कार्यकर्ता की है। बंद कमरे में बैठकर नीतियां बनाई जा रही, कार्यकर्ता और जमीनी का कोई मतलब नहीं रहा। यही कारण है कि किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है, इसका भी कोई आधार अब नजर नहीं आ रहा कार्यकर्ताओं को। और यही बात है, इसके अंदर सारी चीज, सबसे बड़ी चीज है, इन्होंने सबने पूरी तरीके से मिला के वसुंधरा राजे को टारगेट पे लिया और पहली सूची के अंदर वसुंधरा राजे के जो समर्थक थे उनके टिकट काटे गए, जिनमें झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से राजपाल सिंह शेखावत का टिकट काटा। उन्हें माना जा रहा था और माना जाता भी है कि वो वसुंधरा राजे खेमे के हैं और उनको टिकट काट के राज्यवर्धन को टिकट दिया गया। राज्यवर्धन को टिकट देने का भी जबरदस्त विरोध शुरू हो चुका और जो झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं वो अब भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरीके से खफा चल रहे हैं और इसको लेकर आने वाले दिनों में नीतियां तय होगी। राज्यवर्धन के सामने क्या बगावत के लिए खड़ा होगा कोई, और क्या कांग्रेस के लिए सीट आसान होगी, ये देखने वाली बात है। कुल मिला के देखें तो सांगानेर से अशोक लाहोटी का टिकट काटने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। आदर्श नगर से अशोक परनामी का टिकट काटने की तैयारी पूरी की जा चुकी है। मालवीय नगर से कालीचरण सर्राफ का टिकट काटने की तैयारी की जा चुकी है। किशनपोल से मोहनलाल गुप्ता का टिकट काटने की तैयारी की जा चुकी है। हवा महल से सुरेंद्र पारी का टिकट काटने की तैयारी की जा चुकी है। कुल मिला के देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से इस तरीके से खंगालने का काम कर रही है जिसका कोई आधार नहीं है। और जब ये कैंडिडेट बदलेंगे उस समय जो विरोध होगा वो पार्टी के बस की बात नहीं संभालना। हिमाचल प्रदेश इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हाथ से गया था, वहां बागियों ने सत्ता का रास्ता रोक के रख दिया था और राजस्थान में भी कमोबेश यही स्थिति आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के कई सपनों को बागी चकनाचूर नहीं करते, क्योंकि 15-15, 20-20 साल से ये लोग एमएलए हैं और इनका एक वर्चस्व वजूद है। और जब ऐसी स्थिति बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार बनाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ी गलती तो एक यही की है कि राजस्थान के अंदर कोई भी फेस घोषित नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया कि कमल के फूल के आगे किसी फेस की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी गलतफहमी हो चुकी है, क्योंकि भैरव सिंह शेखावत भी एक बार यदि जीतना होता तो भैरव सिंह शेखावत से बड़ा कोई कद्दावर नेता नहीं हुआ, वो कभी चुनाव नहीं हारते। लेकिन भैरव सिंह शेखावत को भी राजस्थान के अंदर हार का सामना करना पड़ चुका है। इस पूरे खेल की कहानी अब समझ में आती है कि भारतीय जनता पार्टी आगे लड़ किससे रही है। कुल मिला के देखें तो स्थितियां बन रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो वर्तमान खेमा है वो एक ऐसा गुट है, वो गुटों में बटी हुई भाजपा का एक हिस्सा है और उसने इस तरीके से वो लड़ाई कर रहा है वसुंधरा राजे से, वसुंधरा राजे के समर्थकों से, और कि वसुंधरा राजे को किसी भी तरीके से रोकना है। लेकिन सूत्रों का कहना है और बहुत पुख्ता जानकारी के आधार पर कहना है कि अभी तक वसुंधरा राजे ने चुप्पी साध के रख रखी है और ये चुप्पी उनकी बहुत बड़ा रंग दिखा सकती है। पहली सूची के अंदर एक कूटनीति के तहत उन्होंने जिनको टिकट मिले उनको बधाई दे दी और शुभकामनाएं अर्पित करी, लेकिन दूसरी लिस्ट का अब इंतजार किया जा रहा है। दूसरी लिस्ट के आने के बाद में यह माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे खेमे और वसुंधरा राजे के साथ में यदि पूरे प्रॉपर तरीके रेस्पेक्ट के साथ में स्थितियां उनके सम्मान में नहीं रखी गई तो ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी में बगावत को थामना बहुत मुश्किल होगा। और निश्चित रूप से मान के चलिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा खेल नहीं है कि कोई ऐसा ऐलान वसुंधरा राजे खेमे से हो जाए कि पूरे राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जहां जहां कैंडिडेट हैं उनके खिलाफ कोई ऐसे कैंडिडेट उतर के आ जाए, ताकि जो भाजपा का जो रथ चल रहा है उस रथ को रोका जा सके। हालांकि वसुंधरा राजे के स्तर के ऊपर किसी भी तरीके के इस तरीके के पत्ते नहीं खोले गए, लेकिन कार्यकर्ताओं का यह मानना है कि ऐसा होगा
तो वसुंधरा राजे चुप नहीं बैठेगी और पूरी तरीके से मुकाबला करेगी। और ये मुकाबला जब होगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल भरा होगा। और ये निश्चित रूप से मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान में सरकार बनाने के सपने धरे रह सकते हैं। और कुल मिला के आप देखिए कि जितने बड़े ज़्यादा सांसद, जितने ज़्यादा विधायक, जितने ज़्यादा जो पार्टी के पूर्व पदाधिकारी हैं, वो सब वसुंधरा राजे की उसके अनुयायी हैं, उनके फॉलोअर्स हैं। उनको पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कुछ मठाधीश बने जो पदाधिकारी हैं वो उठाकर साइड में रख रहे हैं। जबकि उन लोगों ने जब राजस्थान के अंदर 2003 के अंदर भैरों सिंह शेखावत भी अपने बल के ऊपर पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना सके थे, तब उस दरमियान वसुंधरा राजे ने पूरे राजस्थान के अंदर दौरा करके पूरे राजस्थान के अंदर पहली बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। और उसके बाद में 2013 के अंदर जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की दोबारा बनी तो 2003 से ज़्यादा सीटें हासिल हुई। ये कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी लड़ खुद से नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कांग्रेस से भी नहीं लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ मठाधीश बने पदाधिकारी जो पिछले 4-4.5 साल से अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। और ये पदाधिकारी वो हैं जिनके बारे में गंभीर से गंभीर शिकायतें पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को मैं सबूतों की जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी चुप्पी साधे हुए है। आने वाले दिनों में होगा क्या, लेकिन होगा राजस्थान के अंदर बहुत घमासान। और यह घमासान इतना भयंकर होगा कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ से कहीं राजस्थान की जो सत्ता हासिल करने का एक ख्वाब देखा है वो मिट नहीं जाए और अशोक गहलोत सरकार कुछ जो रिपीट होने का दावा करती आई है उसके मंसूबे कहीं पूरे ना हो जाएं। क्योंकि अब ये तो जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेस के आधार पर पंजाब लड़ा गया, उन्हीं के फेस के आधार पे हिमाचल लड़ा गया, उन्हीं के फेस के आधार पे कर्नाटक लड़ा गया और तीनों राज्य हाथ से चले गए। तीनों राज्यों के अंदर जो सत्ता थी 2 राज्यों में, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में, वो सरक गए। पंजाब के अंदर जो सूपड़ा साफ हुआ है उसको पूरा देश ने देखा है। उसके बावजूद भी अभी तक ऐसी स्थिति नहीं आ रही, क्योंकि लोकसभा में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेस चल सकता है, लेकिन विधानसभा चुनाव के अंदर स्थानीय मुद्दे, स्थानीय नेता की अहम भूमिका होती है। ऐसी स्थिति के अंदर आने वाले दिन में देखते हैं कि राजस्थान भारतीय जनता पार्टी में कितना बड़ा बगावत का बिगुल बजा है, वो कितना रंग दिखाता है। क्योंकि देखिए, बानसूर से महेंद्र यादव का टिकट काटा, महेंद्र यादव के समर्थक भारतीय जनता पार्टी के जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्नल किरोड़ी भैंसला के बेटे विजय भैंसला को देवली उनियारा से टिकट दे दिया गया, वहां गो बैक के नारे लग रहे हैं। सांसद जो थे देवजी पटेल, उनको सांचौर के अंदर टिकट दे दिया गया, उनके खिलाफ जबरदस्त विरोध चल रहा है, उनकी गाड़ी पे पत्थर फेंक दिए गए। इसके बाद देखिए तिजारा के अंदर बाबा बालकनाथ को उतार दिया गया है, वहां मामन सिंह पूर्व वाला जो विधायक है उन्होंने सबने मिलकर बड़ी सभा कर ली और उसके अंदर पूरी तरीके से जबरदस्त विरोध का सामना जो स्थितियां बन रही है वो आ गई हैं। जयपुर के अंदर देखें तो झोटवाड़ा के अंदर पूरा बिगुल बच चुका है और बाकी अब जो सीटें काटने की कोशिश कर रहे हैं पुराने विधायकों की, उनको लेकर भी बड़ा भयंकर बवाल मचा हुआ है। और यह अब बहुत बड़ी स्थिति के अंदर मुश्किल में भारतीय जनता पार्टी को डाल सकता है। आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए, हम आपको हर चीज़ का अपडेट देंगे। भारतीय जनता पार्टी वैसे कांग्रेस इलेक्शन अपडेट के लिए सबसे पहले मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया पर आप बने रहें, हम आपको बताएंगे हर वो जानकारी जो आप जानना चाहते हैं। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।